हाँ जी सर। नहीं, नहीं। कल हम लोग एक बात कर रहे थे कि फॉरवर्डर की बात करते, राइट पवन? कल हमने बात किया था फॉरवर्डर की, राइट? हाँ जी सर। तो फॉरवर्डर रियल लाइफ में फॉरवर्डर क्या, किसको डाल सकते हो? फॉरवर्डर किसके पास, किसको डाल सकते हो आप? किसको बना सकते हो फॉरवर्डर? बता सकते हो कौन हो सकता है फॉरवर्डर? कोई भी डीएनएस सर्वर होगा या क्या हो सकता है? डीएनएस सर्वर ही होगा। हाँ, तो क्या हम क्या क्या यूज, क्या क्या और सर पॉसिबिलिटीज है मैम हमारे पास? देखो, जब भी आपका एक पीसी होगा, राइट, एक पीसी अगर मैं बोलूं, तो उसका रिक्वेस्ट हमेशा पहले लोकल डीएनएस के पास जाएगा, राइट? एलडीएनएस के पास, यही होगा। एलडीएनएस, लोकल डीएनएस। और लोकल डीएनएस वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? पालो अल्टो को, ऐसा ही होगा ना? और पालो अल्टो किसको फॉरवर्ड करेगा? इंटरनेट को फॉरवर्ड करेगा, यही होगा या कुछ और होगा? हाँ एक सर। पीसी से अगर रिक्वेस्ट की बात करेंगे, तो पीसी से रिक्वेस्ट लोकल डीएनएस पे जाएगी। लोकल डीएनएस के पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? फॉरवर्डर, राइट? तो हम ये फॉरवर्डर किसको बना सकते हैं? क्या हम क्लाउड सर अम्ब्रेला अगर यूज हम कर सकते फॉरवर्डर हैं? हाँ, लगाएंगे तो ये फॉलो टू बाईपास करके डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरनेट पे जाएगा डायरेक्ट ना। फॉरवर्डर के पास, डायरेक्ट फॉरवर्डर के पास जाएगा। हाँ, अगर तो हम फॉरवर्डर किसको बना सकते हैं? पब्लिक डीएनएस भी हो सकता है। पब्लिक, हम क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग बहुत बंदे ऐसे होंगे जो जिनको इंटरेस्ट भी होगा क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, तो क्लाउड सिक्योरिटी को हम यूज कर सकते हैं। और क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का अगर कुछ कंपनीज की हम बात करें, जैसे कि एक आर्वर है, राइट? क्लाउड जी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और आर्वर का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है डॉस डीडॉस का प्रोटेक्शन करना, ठीक है? यही होता है, ठीक है? दूसरा, अगर आपने नाम सुना होगा जेड जेड स्केलर या जी स्केलर, ठीक है? जी स्केलर, ये भी यस। क्या है? एक क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी। ठीक है? थर्ड, हमने कल बात किया था सिस्को का, कौन सा? क्लाउड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। विक्टेला। क्लाउड अम्ब्रेला, अच्छा। हाँ, क्लाउड अम्ब्रेला, राइट? एसपीएन। क्लाउड अम्ब्रेला भी क्या है? एक क्लाउड सिक्योरिटी का पार्ट। जब हम अच्छा। डीएनएस की बात कर रहे हैं, जब हम डीएनएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा क्लास डेडिकेटेड डीएनएस के लिए, हम डीएनएस के अलावा भी कुछ और नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे आर्वर का भी डीएनएस का मिटिगेशन होता है। ऐसा नहीं कि अगर तुम तो राजीव काम कर चुके हो, राइट? तो जी जी। आर्वर भी डीएनएस को क्या कर सकता है? मिटिगेट मिटिगेट कर कर सकता है। डॉस और डीडॉस अटैक को मिटिगेट कर सकता है। रहा। जीएस किलर भी कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंपनी अभी आज के डेट में डीएनएस पे काम करती है, वो कौन सा है? जीएस, क्लाउड अम्ब्रेला, राइट? तो हम लोग कल अच्छा। बात कर रहे थे कि फॉरवर्डर की बात कर रहे थे, राइट? कि हमने बोला था कि दो तरह का फॉरवर्डर होता है। एक हमारा फॉरवर्डर होता है नॉर्मल फॉरवर्डर, और एक होता है हमारा कंडीशनल कंडीशनल फॉरवर्डर। फॉरवर्ड। कल हम बात कर रहे थे, राइट? तो कंडीशनल फॉरवर्डर का मतलब क्या होगा? डोमेन टू आईपी मैपिंग अगर करते हैं किसी किसी का कंडीशन के लिए, तो वो कंडीशन फॉरवर्डर होगा। और अगर नॉर्मल फॉरवर्डिंग हो, तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्डर लगाएंगे, ठीक है? तो फॉरवर्डर में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो आईपी डालेंगे, ठीक है, ये जो आईपी डालेंगे वो किसका डालेंगे? क्लाउड अम्ब्रेला का। किसका? क्लाउड अम्ब्रेला का, ठीक है? और अगर तुम गूगल पे जाओगे, ठीक है, तो इजिली अवेलेबल है कि क्लाउड अम्ब्रेला का डीएनएस आईपी क्या है, ठीक है? तो एक तरह का अगर मैं सोचूं, डीएनएस आईपी तुमको पता होना चाहिए क्लाउड अम्ब्रेला में क्या डीएनएस आईपी होगा। और जो वो आईपी होगा, वो हम लोकल डीएनएस में क्या करेंगे? फॉरवर्डर लगा के उस ट्रैफिक को हम कहाँ भेज देंगे? क्लाउड अम्ब्रेला पे भेज देंगे, राइट? और ये क्लाउड अम्ब्रेला थोड़ा सा बताया तो उसके बारे में, क्योंकि हम लोग डेली या वीक में हम लोग की मीटिंग चलती रहती है इस टाइप के लोग चीजों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हर क्लाइंट, कोई जरूरी नहीं कि हर के पास पालो अल्टो के पैसे हो तो वो क्लाउड सिक्योरिटी लेता है, ठीक है? और क्लाउड सिक्योरिटी जब लेगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाउड सिक्योरिटी कैसे काम करता है, ठीक है? तो क्लाउड अम्ब्रेला में हम लोग क्या करते हैं? इसकी लाइसेंस लेनी पड़ती है आपको, ठीक है? और वहां पे आपको सर्विसेज लेनी पड़ती है कि किस सर्विसेज के लिए आपको लाइसेंस लेनी है। जैसे क्लाउड अम्ब्रेला आपको डीएनएस का लाइसेंस देता है, ठीक है? आपको वो सिग सिग जानते हो? सिग का नाम सुना है? नहीं सर। सिग सुना है? सिग क्या होता है? कुछ आइडिया नहीं व्हाट सर। इज सिग? सिक्योर इंटरनेट गेटवे। क्या?
सिक्योर इंटरनेट गेट। इंटरनेट गेटवे, ठीक है। सिग का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, डीएनएस की लाइसेंस लेनी पड़ेगी, और दूसरा आपका अगर आप उसको एज ए फायरवॉल चाहते हो तो आपको फायरवॉल का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लेट से अभी हम डीएनएस की बात करते हैं। तो एक तरह का ये सिस्को अम्ब्रेला क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी बन गया, राइट। सर ये समझ में आ रहा है? अगर मैं फॉरवर्डर नहीं लगाऊंगा तो मेरी डायरेक्ट रिक्वेस्ट पोलोटो के थ्रू जाएगी। हाँ यार, मैंने फॉरवर्डर हाँ लगा हाँ, तो डायरेक्ट जो मेरी रिक्वेस्ट पोलोटो को बाईपास करके इंटरनेट पर जाएगी। इंटरनेट पे नहीं सर, क्लाउड अम्ब्रेला के पास जाएगी, या जो भी आपका फॉरवर्डर होगा उसके पास जाएगी। नहीं, अगर ठीक मैंने है, फॉरवर्डर में मान लो मैंने 8.8 की आईपी दे दी है, गूगल की आईपी दे दी है, हाँ तो सीधा तो गूगल मेरा पे जाएगा ना, पोलोटो उसको सीधा गूगल पे सीधा जाएगा, गूगल पे जाएगा ना, पोलोटो को सीधा गूगल। बाईपास कर देगा वो। पॉलो ऑल्टो का क्या मतलब है यार, तो डीएनएस के रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है ना, उसका क्या मतलब है पॉलो ऑल्टो को। ठीक है, यहाँ पे जब आप पॉलो ऑल्टो पे डीएनएस डालोगे तो जिसका डीएनएस डालोगे पे उसको अलाउ होनी फॉरवर्ड चाहिए कर बस। देगा। हाँ, अलाउ कर देगा। ये बात समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ। डीएनएस, सिग और फायरवॉल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेनी पड़ेगी। किससे लाइसेंस लेनी पड़ेगी, सिस्को से। और ये पूरा जो क्लाउड अम्ब्रेला है वो किसका पार्ट है, सिस्को का। सिस्को। ये पूरा सोल्यूशन किसका है, सिस्को का। अभी भी सिस्को टॉप पे चल रहा है, सिक्योरिटी में भी सिस्को टॉप पे चल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर डीएनएस सर्विस में, ऐसा नहीं कि क्लाउड वाले बंदे, अगर इसका नाम सुना होगा, एज्यूर का नाम सुना है, एज्यूर, हाँ सर, राइट। सुना है। क्या एज्यूर डीएनएस प्रोटेक्शन करता है? करता है, सब करता कंपनी है सर। करती है, तो सब कुछ करता है। जो आप नॉर्मल पालो ऑल्टो में करते हो वो सारा कुछ काम आप एज्यूर के अंदर भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, राइट। तो फॉरवर्डर का मतलब ये हुआ कि यहां से रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई किसके पास, क्लाउड अम्ब्रेला के पास, और क्लाउड अम्ब्रेला क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी बन गया। क्या बन गया, डीएनएस प्रॉक्सी। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का भी? बोलो यार, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि डीएनएस प्रॉक्सी क्या होता है। अब आपको क्या लगता है कि क्लाउड अम्ब्रेला में कुछ सेटिंग होगी या नहीं होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे डीएनएस पोलोटो में हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उस डीएनएस के पास जाएगा, मैंने फॉरवर्डर लगा भी रखा है तो। अरे जब आपने यहाँ पे अगर ये लगा दिया तो ये पालो ऑल्टो को बाईपास करके सीधा उसके पास जाएगा जो आपका फॉरवर्डर पे आईपी है, सिंपल। ठीक है, अब क्या बता था यार तुम, उस चीज को होल्ड करो, कासिफ लास्ट में पूछना यार, फिर मैं डेविएट हो जाता हूँ। तो अब क्या लगता है कि अब क्लाउड वाले बंदे कुछ करेंगे, क्लाउड अम्ब्रेला वाले बंदे कुछ करेंगे? ये तो आपने लगा दिया, क्या करेंगे वो? फिर वहां पे वो सर अलाउ और ये करेंगे एज पर लाइसेंस। अलाउ अलाउ करेंगे, बिल्कुल सही है, वो अलाउ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो जो भी पैकेट ड्रॉप करेंगे वो किस लेवल पे करेंगे, डीएनएस लेवल पे करेंगे, डीएनएस लेवल पे करेंगे। डीएनएस लेवल पे करेंगे, राइट। तो उनके पास डीएनएस लेवल के क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। क्या होंगे, सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स, राइट। उसको पता लग जाएगा कि ये जो पैकेट है इसको ड्रॉप करना है कि नहीं ड्रॉप करना है। आपको पता होगा कि एंटीवायरस, जैसे आपने सुना भी होगा, एंटी मालवेयर, सुना है ना, राइट। यस सर। मालवेयर, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, ये सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंटी स्पाईवेयर, और क्या होता है, रैंसमवेयर। क्या, रैंसमवेयर, ये सब बताऊंगा क्या होता है। इन सब की अपनी क्या होती है, बोलो यार, सिग्नेचर्स होती है। क्या होती है, सिग्नेचर्स होती है, राइट। तो आपका जो क्लाउड अम्ब्रेला होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, उनके पास ये सारी की सारी सिग्नेचर की क्या होगी, लिस्ट होगी। क्या होगी, लिस्ट होगी, राइट। तो जैसे ही कोई इनफेक्ट, पहली बात तो क्या आपको लगता है कि एक लैन का बंदा कभी एंटीवायरस या मालवेयर के लिए रिक्वेस्ट करेगा? बताओ, पूछ रहा हूँ, आप लोग तो सिक्योरिटी में काम करते हो, बता सकते हो मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्या करेगा कोई बंदा? ठीक है, लेकिन अगर वो करेगा, राइट, तो उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए, या इन्फेक्टेड होना चाहिए, या बॉट्स होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई भी एंटीवायरस या मालवेयर का रिक्वेस्ट अगर करता है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाएगी, पहले बोलो यार, एलडीएनएस पे जाएगी, लोकल डीएनएस पे, राइट। और ये एलडीएनएस वाला बंदा क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा किसके पास, फॉरवर्ड, पालो ऑल्टो के पास, राइट। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि उसको आप कहाँ ड्रॉप कर सकते हो, पालो ऑल्टो के पास।
आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या लो क्लाउड अम्ब्रेला। क्लियर है? क्योंकि पालो अल्टो के पास भी ये सारे के सारे डीएनएस सिग्नेचर क्या है, बोलो यार, है हैं already। अवेलेबल है। उनके डाटाबेस में अवेलेबल है। और ये आपको कहाँ दिखेगा, जिनके पास एक्सेस है, अगर वो देखना चाहते हैं, कहाँ दिखेगा? एंटी स्पाईवेयर में। कहाँ? एंटी स्पाईवेयर में। तो आप एंटी स्पाईवेयर में अगर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जितने भी पालो अल्टो के पास डीएनएस सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं, राइट, थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भाई? थ्रेड के बारे में। ये पता है आपको कि पालो अल्टो में लॉगिंग होती है, राइट, लॉगिंग होती है, और हर का लॉग क्या होता है? अलग अलग आता है। कभी आपने पालो अल्टो फायरवॉल देखा है किसी ने? बहुत लोगों ने Yes, काम भी sir. किया होगा, राइट। तो Yes, एक नॉर्मल ट्रैफिक का लॉग आता है, यस ठीक सर। है, और बगल में क्या, अगर आप देखोगे तो नीचे क्या, किसका लॉग आता है? थ्रेड का लॉग आता है, रेड ठीक का है। लॉग। Yes, sir। तो अगर ऐसा कुछ कांड होगा तो ये लॉग कहाँ आएंगे? थ्रेड वाले थ्रेड का सेक्शन में लॉग। आएंगे, थ्रेड के लॉग में आएंगे, राइट। और थ्रेड के लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? लाइसेंस License। चाहिए सारे। बिना लाइसेंस के नहीं आएंगे। तो अगर आप अपने पालो अल्टो, आप बोलोगे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अम्ब्रेला के साथ इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप पालो अल्टो पे, जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या हम करेंगे? एक पॉलिसी एंटी वायरस एंटी स्पाईवेयर लगा के क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये आवाज आ रही है, आप लोग आवाज आ रही है बच्चे की? Yes, sir। आ रही है। तो एंटी स्पाईवेयर से हम क्या करेंगे अरुण? सबको क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि अगर मुझे ये पता करना है, यहीं पे आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, अगर मैं ये पता करना है कि यूजर नॉर्मल कल्प्रिट कौन है, तो क्या पता लग पाएगा? बोलो। अगर हम ब्लॉक करें तो क्या हमें इन्फेक्टेड मशीन का आईपी पता लग पाएगा? हाँ या ना? ब्लॉक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नहीं सर, ब्लॉक करने में तो नहीं लगेगा। क्या जब मैं ट्रैफिक लॉग देखूंगा तो क्या मेरा इन्फेक्टेड आईपी, हमें तो पता करना है ना Yes, sir. सरोज, Yes, sir. पता करना है ना हमें कि कौन कौन सा Yes, मशीन sir. हमारे लैंड में क्या है, गलत काम कर रहा है या इन्फेक्टेड है या गलत साइट पे लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है, पता करना है ना कि नहीं पता करना जी है? सर, Yes, बोलो sir. यार, पता करना है। रिपोर्ट आपको तो आप पता करना है, राइट, रिपोर्ट तो आपको निकालनी है, राइट। क्या Yes, sir. इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि एंटी स्पाईवेयर कहाँ होता है, राइट। लेकिन क्या इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में आपको रियल आईपी पता लग पाएगा? कितने बंदे बोलते हो यस और कितने बंदे बोलते हो नो? अभी क्लाउड अम्ब्रेला भूल जाओ, पालो अल्टो बोलो यार। नहीं पता चल नहीं सकता सर। सर। नहीं चल पाएगा। राजिक बोल रहा है नहीं पता चल पाएगा। लेट मी राइट डाउन द नेम और फिर हम पूछेंगे राजिक से कि राजिक ऐसा नो क्यों बोल रहा है, ठीक है। कुछ बंदों का नाम